क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। Criminals most wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए सियालकोट में होने वाली एक बैंक रॉबरी का अहवाल। वो बैग है, ये इधर काटिंग है, मुझे कुछ नहीं कहना, गोली नहीं मारनी। जिसका हर पहलू हैरान कुन है। इस वारदात के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं? सर ये बैंक में वारदात हो गई है और ये बैंक कमिश्नर रोड। ये सब और बहुत कुछ जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। मैं आपको बताऊं, सियालकोट में जो बैंक डकैती हुई है वो डकैती कुछ अजीब और गरीब मामलात में हुई है। जी क्या कह रही हैं आप? आए वही रिपोर्ट होगी, वही रिपोर्ट है, वही रिपोर्ट है। ये सारी चीजें हमने फाइनल करके रखी हुई थी। हाँ ये डिटेल्स भी। अच्छा, तो ये जो चौथे नंबर पर है ना, ये है सब कुछ, ये डिटेल है सारी। ठीक है, चलो ओके। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की क्या कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो नाजरीन, सबसे पहले हम हमेशा ही की तरह आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 721। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार हुए 841। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान की होने वाली वारदातें इस बार रही 37। चोरी, डिक्वाइटी या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये फहरिस्त है 7051। आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आप सबके लिए पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में, इस प्रोग्राम में जुर्म की जो दास्तान हम आपको दिखाना चाहते हैं उसकी रिकॉर्डिंग के लिए हम पंजाब के इलाके सियालकोट जा पहुंचे। दोस्तों, एक ऐसी वारदात, एक ऐसी जुर्म की दास्तान के जिसे देखकर और सुनकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे कि ये सब कैसे हुआ। यानी नाजायज दौलत के हुसूल की खातिर इंसान कहां से कहां तक गिर सकता है। ये सब कुछ कैसे हुआ, शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। ये सियालकोट है। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों इसी सियालकोट के इलाके कमिश्नर रोड पर वाक़े
एक मकामी बैंक में होने वाली एक डकैती की वारदात ने यहां पर कानून के एहलकारों को हैरान और परेशान कर दिया। हर एक यही सोच रहा था कि यह सब कैसे हो गया। नाजरीन, ये सब कैसे हुआ, आइए हम आपको बताते हैं कि ये वारदात किस तरह शुरू हुई। इस निजी बैंक में रात तकरीबन 8:30 बजे के दरमियान इस वक़्ए की हैरान कुन बात यह है कि यहां इस वक्त मौजूद स्टाफ के कुछ लोग इसी तरह नोटों की गड्डियां सामने रखे हिसाब और किताब में मसरूफ थे। जबकि इस बैंक टाइमिंग में कहीं ऐसा दर्ज नहीं था कि शाम 5 बजे के बाद भी यह बैंक खुला होगा। बहरहाल सब कुछ इसी तरह जारी था। इस बैंक का सिक्योरिटी गार्ड भी निहायत चैन और सुकून में नजर आया, जबकि इस इलाके की आधे से ज्यादा लाइट भी लोड शेडिंग का शिकार थी। इसके बावजूद इस गार्ड पर कहीं कोई जिम्मेदारी के आसार नुमाया न थे। यहां मौजूद बैंक की लेडी ऑपरेशंस मैनेजर और स्टाफ के चंद अफराद काम में मसरूफ थे और इस लेडी की हरकत और सकनात भी कुछ ज्यादा ही हैरान कुन थी। बाहर की जानिब बार बार देखते हुए, फोन करते हुए अजीब महसूस हो रहा था। इसी दौरान इलाके में रोजमर्रा लोड शेडिंग के तहत यहां की लाइट भी गुल हो गई। बैंक के अंदर मौजूद लेडी हर एक को जबरदस्ती बाहर चलने पर इसरार करने लगी। और हैरान कुन मरहला यह था कि कैश वहीं टेबल पर पड़ा था, तकरीबन 65 लाख रुपए। और इसी दौरान सब कुछ यूं ही शुरू हो गया और जो कुछ सामने टेबल पर मौजूद था सब समेटा जाने लगा। नाजरीन, देखते ही देखते सिक्योरिटी गार्ड जमी बोस था।
बैठ जाओ। हर एक खौफ, हैबत और वहशत का शिकार नजर आने लगा। रिकॉर्डिंग उधर पड़ी हुई है, बैग पड़ा हुआ है, ये बैग पड़ा हुआ है, ये उधर रिकॉर्डिंग है, वो बैग है, ये इधर रिकॉर्डिंग है। मुझे कुछ नहीं कहना, गोली नहीं मारनी, गोली नहीं मारनी, गोली नहीं मारनी, गोली नहीं मारनी। और इधर लेडी मैनेजर भी शायद हैबत में चीख चीख कर बार बार यही कह रही थी, कैमरों का रिकॉर्डर भी अंदर रखा है, उसे भी ले लो और फौरन चले जाओ यहां से। और सब कुछ वैसा ही होने लगा। ये इधर पड़ा हुआ है, हर चीज इधर पड़ी हुई है। नाजरीन, आखिरकार वो इसी तरह रकम का थैला भरते हुए फरार होने लगे। गोली नहीं मारनी आपने। इस पूरी वारदात का सबसे बड़ा हैरान कुन पहलू यह है कि बाहर पड़ोस में भी किसी को इल्म ही न हुआ कि यहां बैंक में क्या कुछ हो गया। सोचने की बात यह है कि रात की खामोशी, कैश का बाहर रहना, बगैर किसी दूसरे मैनेजर के अक्लो फहम में यह बात समाने वाली है ही नहीं कि इंतहाई सुकून के साथ दो मुल्जिमान अपना काम करके गायब हो गए। इतनी बड़ी डिगेटी होगी, आपको नहीं पता? हम क्या करें, पिस्तौल का आगे कौन खड़ा हो? दूसरी जानिब जैसे ही ये इत्तला कंट्रोल ने रिसीव की, फौरन ही मुताल्लिका एसएचओ को आगाह किया जाने लगा। सर ये बैंक में वारदात हो गई है अभी बैंक कमिश्नर रोड पे। वायरलेस ऑपरेटर ने कहा कि बैंक में मौजूद स्टाफ को हॉस्टेज करके डाकू लाखों रुपए लूट कर ले गए। यार ये कौन सा टाइम है बैंक? सर अभी कंट्रोल निकाल दिया। एसएचओ ने हैरान होकर घड़ी देखी और पूछा, ये बैंक का कौन सा टाइम है? बहरहाल कानून के एहलकार फौरी तौर पर उसी जानिब रवाना होने लगे। रात को 10 बजे आपने इसको खोला। इलाका एसएचओ यहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो परेशानियों में खुद आ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रात के इस पहर कैश टेबल पर रखा हुआ और यहां यह सब कुछ गुजर गया। बहरहाल मालूमात यकजा की जाती रहीं। आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपके साथ कौन थे? आप देखिए इधर, सर आप चेक करें कितने पैसे गए हैं, किधर कितने गए हैं। स्ट्रांग रूम देखते ही देखते कानून के एहलकारों की आमद बढ़ती ही जा रही थी। कैसे हो गई? तुम किधर से रही घाट? मैं सर इधर ही था, लाइट गई हुई थी। तो ये कैसे, ये जितनी वारदात है, ये सारी रकम ऊपर कैसे आ गई काउंटर पे? और हर एक यही सवाल कर रहा था कि इतनी रकम लेकर आप लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे थे? क्या आपके जोनल एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोगों की यहाँ मौजूदगी का इल्म है? बहरहाल सवाल और जवाब जारी थे। ये बताइए सारी रकम जो है ये काउंटर पे आपने क्यों रखी हुई थी? तो मैंने तो कैश नहीं चेक करने के लिए टेबल पे रखवाया। लेकिन रात के 10 बजे है और इतना टाइम हो गया और आपकी एसओपी बैंक की ये कहती है एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप काउंटर पे रख ही नहीं सकते। मगर वो अच्छा ये जो है बस ये वारदात है जी, तो मैं इसमें आप दो ये एसएचओ टेंट है, आप दोनों टीमें मिलकर काम करें और इसको ट्रेस करने की कोशिश करें। ठीक है? ठीक है, इंशाल्लाह सर। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, सियालकोट के इलाके कमिश्नर रोड पर कायम एक मकामी बैंक में सरजद होने वाली डकैती की वारदात एक सवालिया निशान छोड़ गई।
उस मकामी बैंक में काम करने वाले अमले पर। और अब यहां इस सिलसिले की मीटिंग जारी थी कि हालात वाकयात हमें जिस जानिब ले जा रहे हैं उसका क्रैकडाउन शुरू कर देना चाहिए। मीटिंग के दौरान इस बात को भी खास तौर पर अहमियत दी गई, एक एक फर्द जो इसमें मुलव्विस हो गिरफ्तार किया जाए। यह वारदात इस तरह डिटेक्ट होनी चाहिए कि किसी भी तौर घिनौने चेहरे दुनिया के सामने पेश कर दिए जाएं। इलाके में जराइम की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते रहे। मुख्तलिफ सादा लिबास एहलकार यही खोज लगाते घूम रहे थे कि बैंक की इस वारदात के ताने बाने कहां से मिल रहे हैं। चोरी शुदा वो नोट अगर मार्केट में आए हैं तो किसके हाथों यहां तक पहुंचे, और इसी मार्केट में फरोख्त होने वाले चंद प्राइस बॉन्ड्स भी इन सादा लिबास एहलकारों की तहवील में थे। चंद ही दिनों बाद एक रात बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहां बैठा यह शख्स नशे में चूर यूं ही अपनी धुन में मस्त था। महल्ले के एक छोटे इन्फॉर्मर ने इस बदखिमाश शख्स को देखते ही पहचान लिया कि ये तो नूर रहीम है, जिसे पुलिस वाले कई दिन से तलाश करते घूम रहे थे। फौरन ही पुलिस की जानिब से दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करने लगा। और नाजरीन, कानून के एहलकारों को करना भी ऐसा ही चाहिए कि अपना नंबर इलाके में लोगों को दें ताकि आपका नेटवर्क मजबूत हो सके। आने वाली कॉल ने जैसे इन्हें नई एनर्जी दे दी। सब उसी पैगाम की जानिब रवाना होने लगे। नाजरीन, इसी तरह इस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सर पिस्टल भी इसके पास कब्जे में ले लें। ले लिए। कौन हो तुम? नाजरीन, गिरफ्तारी के बाद जैसे ही इस मुल्जिम से मालूमात शुरू की गईं, वो फर फर बकता गया। और इसी की निशानदेही की जानिब ये सब चल पड़े। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ये कमिश्नर रोड सियालकोट है, यानी वही रोड जिस पर वो मकामी बैंक मौजूद है जहां चंद दिनों पेशतर रात के वक्त डकैती की वारदात सरसत हुई। नाजरीन, उसी बैंक के करीब में यह चाय की दुकान मौजूद है। वही पुलिस मोबाइल मुसद्दिका मुल्जिम को अपने हमराह लिए यहां आ पहुंची।
इसके बाद क्या हुआ अंदाजा तो कीजिए। यानी यही है वो क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जिसकी कानून को तलाश थी। फौरी तौर पर इन दोनों से मजीद कुछ मालूमात लेते हुए थाना कोतवाली की जानिब ये सब रवाना हो गए। हेलो, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो। एसपी इन्वेस्टिगेशन सियालकोट को गिरफ्तार होने वाले 2 मुल्जिमान के बारे में फौरन आगाह कर दिया गया। वेरी गुड, चले मैं आ रहा हूँ। ठीक है, इसी दौरान मुतालिका एसपी इरफान भी इसी पुलिस स्टेशन पर आ गए। तमाम तर इंतजामी कार्रवाइयां जारी थीं। साहब, ये रिव्यू टीम में कौन कौन था? सर, अपना इंस्पेक्टर सैफुल्ला विरक साहब हैं और इनके साथ कैसर ASI है, जफर कांस्टेबल है। गुड। तो इनकी इंफॉर्मेशन थी सर, जिस पर इन्होंने माशाल्लाह सर बड़ी मेहनत की है और चारों मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। ठीक हो गया, तशरीफ रखिए। तो साहब लाइए मुल्जिमान को इंटरोगेशन और कीजिए। इसके बाद दोनों गिरफ्तार मुल्जिमान से इंटरोगेशंस का आगाज हुआ। बताओ भाई, किधर भागते रहे हो 14 दिन? गलती हो गई है सर। मैं पूछ रहा हूँ, किधर भागते रहे हो 14 दिन तुम? सर गलती हो गई है, आइंदा नहीं होगा सर। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में criminals most wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए सियालकोट में होने वाली एक बैंक रॉबरी का अहवाल। वो बैग है, ये इधर काटिंग है, मुझे कुछ नहीं करना, गोली नहीं मारनी। जिसका हर पहलू हैरान कुन है। इस वारदात के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं? सर, ये बैंक में वारदात हो गई है अभी बैंक इंटरनेशनल रोड। ये सब और बहुत कुछ जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। मैं आपको बताऊं, सियालकोट में जो बैंक डकैती हुई है वो डकैती कुछ अजीब और गरीब मामलात में हुई है। जी क्या कह रही हैं आप? आए, वही रिपोर्ट होगी, वही रिपोर्ट है, वही रिपोर्ट है। ये सारी चीजें हमने फाइनल करके रखी हुई थी। हाँ, ये डिटेल्स भी। अच्छा, तो ये जो चौथे नंबर पर है ना, ये है सब कुछ, ये डिटेल है सारी। ठीक है, चलो ओके। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो नाजरीन, सबसे पहले हम हमेशा ही की तरह आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार।
व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए। 721 स्ट्रीट क्राइम के नाते जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार हुए। 841 किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान की होने वाली वारदातें इस बार रही। 37 चोरी, डिक्वाइटी या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये फहरिस्त है। 7051 आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आप सबके लिए पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में, इस प्रोग्राम में जुर्म की जो दास्तान हम आपको दिखाना चाहते हैं उसकी रिकॉर्डिंग के लिए हम पंजाब के इलाके सियालकोट जा पहुंचे। दोस्तों, एक ऐसी वारदात, एक ऐसी जुर्म की दास्तान के जिसे देखकर और सुनकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे कि ये सब कैसे हुआ। यानी नाजायज दौलत के हुसूल की खातिर इंसान कहां से कहां तक गिर सकता है। ये सब कुछ कैसे हुआ, शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। ये सियालकोट है। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों इसी सियालकोट के इलाके कमिश्नर रोड पर वाक़े एक मकामी बैंक में होने वाली एक डकैती की वारदात ने यहां पर कानून के एहलकारों को हैरान और परेशान कर दिया। हर एक यही सोच रहा था कि यह सब कैसे हो गया। नाजरीन, ये सब कैसे हुआ, आइए हम आपको बताते हैं कि ये वारदात किस तरह शुरू हुई। इस निजी बैंक में रात तकरीबन 8:30 बजे के दरमियान इस वक़्ए की हैरान कुन बात यह है कि यहां इस वक्त मौजूद स्टाफ के कुछ लोग इसी तरह नोटों की गड्डियां सामने रखे हिसाब व किताब में मसरूफ थे। जबकि इस बैंक टाइमिंग में कहीं ऐसा दर्ज नहीं था कि शाम 5 बजे के बाद भी यह बैंक खुला होगा। बहरहाल सब कुछ इसी तरह जारी था। इस बैंक का सिक्योरिटी गार्ड भी निहायत चैन और सुकून में नजर आया, जबकि इस इलाके की आधे से ज्यादा लाइट भी लोड शेडिंग का शिकार थी। इसके बावजूद इस गार्ड पर कहीं कोई जिम्मेदारी के आसार नुमायां न थे। यहां मौजूद बैंक की लेडी ऑपरेशंस मैनेजर और स्टाफ के चंद अफराद काम में मसरूफ थे और इस लेडी की हरकत और सकनात भी कुछ ज्यादा ही हैरान कुन थी। आप दोनों टीमें मिलकर काम करें और इसको ट्रेस करने की कोशिश करें, ठीक है? ठीक है, इंशाल्लाह सर। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, सियालकोट के इलाके कमिश्नर रोड पर कायम एक मकामी बैंक में सरजद होने वाली डकैती की वारदात एक सवालिया निशान छोड़ गई। उस मकामी बैंक में काम करने वाले अमले पर। और अब
यहां इस सिलसिले की मीटिंग जारी थी कि हालात व वाकयात हमें जिस जानिब ले जा रहे हैं उसका क्रैकडाउन शुरू कर देना चाहिए। मीटिंग के दौरान इस बात को भी खास तौर पर अहमियत दी गई, एक एक फर्द जो इसमें मुलव्विस हो गिरफ्तार किया जाए। यह वारदात इस तरह डिटेक्ट होनी चाहिए कि किसी भी तौर घिनौने चेहरे दुनिया के सामने पेश कर दिए जाएं। इलाके में जराइम की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते रहे। मुख्तलिफ सादा लिबास एहलकार यही खोज लगाते घूम रहे थे कि बैंक की इस वारदात के ताने बाने कहां से मिल रहे हैं। चोरी शुदा वो नोट अगर मार्केट में आए हैं तो किसके हाथों यहां तक पहुंचे, और इसी मार्केट में फरोख्त होने वाले चंद प्राइस बॉन्ड्स भी इन सादा लिबास एहलकारों की तहवील में थे। चंद ही दिनों बाद एक रात बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहां बैठा यह शख्स नशे में चूर यूं ही अपनी धुन में मस्त था। महल्ले के एक छोटे इन्फॉर्मर ने इस बदखिमाश शख्स को देखते ही पहचान लिया कि ये तो नूर रहीम है, जिसे पुलिस वाले कई दिन से तलाश करते घूम रहे थे। फौरन ही पुलिस की जानिब से दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करने लगा। और नाजरीन, कानून के एहलकारों को करना भी ऐसा ही चाहिए कि अपना नंबर इलाके में लोगों को दें ताकि आपका नेटवर्क मजबूत हो सके। आने वाली कॉल ने जैसे इन्हें नई एनर्जी दे दी। सब उसी पैगाम की जानिब रवाना होने लगे। वे फरार होने लगे। गोली नहीं मारनी आपने। इस पूरी वारदात का सबसे बड़ा हैरान कुन पहलू यह है कि बाहर पड़ोस में भी किसी को इल्म ही न हुआ कि यहां बैंक में क्या कुछ हो गया। सोचने की बात यह है कि रात की खामोशी, कैश का बाहर रहना, बगैर किसी दूसरे मैनेजर के अक्लो फहम में यह बात समाने वाली है ही नहीं कि इंतहाई सुकून के साथ दो मुल्जिमान अपना काम करके गायब हो गए। इतनी बड़ी डकैती होगी आपको नहीं पता? हम क्या करें, पिस्तौल का कि कौन खड़ा हो। दूसरी जानिब जैसे ही ये इत्तला कंट्रोल ने रिसीव की, फौरन ही मुताल्लिका एसएचओ को आगाह किया जाने लगा। सर, ये बैंक में वारदात हो गई है अभी बैंक कमिश्नर रोड पे। वायरलेस ऑपरेटर ने कहा कि बैंक में मौजूद स्टाफ को हॉस्टेज करके डाकू लाखों रुपए लूट कर ले गए। यार ये कौन सा टाइम है बैंक? सर, अभी कंट्रोल निकाल दी। एसएचओ ने हैरान होकर घड़ी देखी और पूछा, ये बैंक का कौन सा टाइम है? बहरहाल कानून के एहलकार फौरी तौर पर उसी जानिब रवाना होने लगे। रात को 10 बजे आपने इसको खोला हुआ है।
इलाका SHO यहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो परेशानियों में खुद आ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रात के इस पहर कैश टेबल पर रखा हुआ और यहां यह सब कुछ गुजर गया। बहरहाल मालूमात यकजा की जाती रहीं। आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपके साथ कौन थे? आप देखिए इधर, सर आप चेक करें कितने पैसे गए हैं, किधर कितने गए हैं। स्ट्रांग रूम देखते ही देखते कानून के एहलकारों की आमद बढ़ती ही जा रही थी। कैसे हो गई? तुम किधर से भाई घाट? मैं सर इधर ही था, लाइट गई हुई थी। तो ये कैसे, ये जितनी वारदात है ये सारी रकम ऊपर कैसे आ गई काउंटर पे? और हर एक यही सवाल कर रहा था कि इतनी रकम लेकर आप लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे थे? क्या आपके जोनल एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोगों की यहाँ मौजूदगी का इल्म है? बहरहाल सवाल और जवाब जारी थे। ये बताएंगे सारी रकम जो है ये काउंटर पे आपने क्यों रखी हुई थी? तो मैंने जो कैश चेक करने के लिए टेबल पे रखवाया। लेकिन रात के 10 बजे है और इतना टाइम हो गया और आपकी SOP बैंक की ये कहती है एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप काउंटर पे रख ही नहीं सकते। मगर वो अच्छा, ये जो है बस इनकी थोड़ी ये वारदात है जी, तो मैं इससे आप दो ये SHO टेंट है। बाहर की जानिब बार बार देखते हुए, फोन करते हुए अजीब महसूस हो रहा था। इसी दौरान इलाके में रोजमर्रा लोड शेडिंग के तहत यहां की लाइट भी गुल हो गई। बैंक के अंदर मौजूद लेडी हर एक को जबरदस्ती बाहर चलने पर इसरार करने लगी। और हैरान कुन मरहला यह था कि कैश वहीं टेबल पर पड़ा था, तकरीबन 65 लाख रुपए। और इसी दौरान सब कुछ यूं ही शुरू हो गया। और जो कुछ सामने टेबल पर मौजूद था सब समेटा जाने लगा। नाजरीन, देखते ही देखते सिक्योरिटी गार्ड जमी बोस था। बैठ जाओ। हर एक खौफ, हैबत और वहशत का शिकार नजर आने लगा। रिकॉर्डिंग उधर पड़ी हुई है, बैग पड़ा हुआ है, ये बैग पड़ा हुआ है, ये उधर रिकॉर्डिंग है, वो बैग है, ये इधर रिकॉर्डिंग है। मुझे कुछ नहीं कहना, गोली नहीं मारनी, गोली नहीं मारनी, गोली नहीं मारनी, गोली नहीं मारनी।
और इधर लेडी मैनेजर भी शायद हैबत में चीख चीख कर बार बार यही कह रही थी, कैमरों का रिकॉर्डर भी अंदर रखा है, उसे भी ले लो और फौरन चले जाओ यहां से। और सब कुछ वैसा ही होने लगा। इधर पड़ा हुआ है, आरती इधर पड़ी हुई है। नाजरीन, आखिरकार वो इसी तरह रकम का थैला भरते